ये देखिए माशाल्लाह रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है और इसके अंदर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वो खड़े मसाले जो उनसे हमने डाले थे ना, साबुत मसाले, उसकी वजह से, और धनिया पुदीना और मेथी की वजह से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी भी अच्छी बने तो हमारे तरीके से बनाएं। हमने इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसको 3 तरीक़ों से धोया है, आप उसको ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ओजड़ी। ये बकरे की ओजड़ियाँ हैं, 3 हैं ये। तो इसको हम साबुत ही लेके आए थे, पीसेस नहीं थे करवाए। इसको ला के छुरी के साथ इसके ऊपर वाली जो सी गंदी स्किन होती है वो उतारी है और फिर इसके पीसेस किए हैं। अब हम इसके अंदर आटा डाल के ना तो उसको 10 मिनट तक रखेंगे। ये देखें, ये आटा डाल के इसके ऊपर और इसको मसलते हैं थोड़ा थोड़ा। इसके साथ भी इसकी स्मेल में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तकरीबन 1 कप आटा हमें इसको लगा देना है और इसको ऐसे मसल के रख देना है। 10-15 मिनट के लिए इसको रखेंगे, फिर इसको टोकरी में डाल के धो लेंगे। फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। 15 मिनट हो गए थे इसको आटा लगाए हुए, तो इसको अब मैं धो के लाई हूँ अच्छी तरह, सारा आटा निकाल दिया। तो अब इसके अंदर ये हमने दही डालनी है। ये तकरीबन 1 कप दही है। इसको इसके अंदर डाल के नीचे मैंने प्लेट रखी हुई है, इसको ऐसे मलना है ताकि सारी को लग जाए। इसके अंदर से इंशाल्लाह बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, सिर्फ ओजड़ी का जायका आएगा, इसकी स्मेल नहीं आएगी। दही के साथ सारी स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 10 मिनट इसको फिर रखते हैं। और चूल्हे के ऊपर पैन में डाल के मैंने पानी रखा हुआ है। इसके बाद इसको फिर पानी में डालते हैं गरम गरम में। 10 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। ये देखें, पानी हमारा बॉयल हो रहा है, बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर। और ये हमने दही लगा के इसको टोकरी में डाला हुआ है और नीचे इसकी प्लेट रखी हुई है ताकि शेल्फ के ऊपर पानी ना गिरे। और स्मेल वाला पानी साथ साथ प्लेट के अंदर जाता रहे। पानी को हमने नीचे उतार लिया चूल्हे से। तो अब हम स्मेल ख़त्म करने वाला तीसरा स्टेप करने लगे हैं। एक बार हमने आटा लगाया है, दूसरी दफ़ा दही लगाई है। ये ओजड़ी है जिसको हमने दही लगा के रखा हुआ था, 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको गरम गरम पानी के अंदर डाल के मिक्स कर लेते हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है पानी दही की वजह से। इसको बस 1-2 दफ़ा मिक्स करके इसकी सारी स्मेल इस पानी में निकल जाएगी। अब सिंक के अंदर वो टोकरी रखते हैं जिसके अंदर से इसको निकाला है और इसको पानी इसका निकाल लेते हैं सारा, उसको फिर धोते हैं एक बार। ये देखें, गर्म पानी से निकाल के हमने टोकरी में डाली थी, तो उसको अच्छे से छान लिया था। तो अब फिर एक बाउल पानी का भर के उसके अंदर डाला हुआ है और उसको अच्छे से धो रहे हैं। खुले बर्तन में ये अच्छे से धुलेगी। अब देखें, 1-2 दफ़ा तो हमने इसके ऊपर से पानी उतार दिया, तो अब पानी कितना क्लीन आ रहा है, साफ़ है। अब इसको हम फिर छानते हैं, फिर इसको पकाते हैं। ये देखें, हमने इसको अच्छी तरह धो लिया है खुले पानी में डाल के। तो ये बोटियों की शक्ल देख लें आप, ये इतनी अच्छी हैं, साफ़ सुथरी हो गई हैं, क्लीन बिल्कुल।
ये देखें कितनी क्लीन है, साफ है बिल्कुल। अब इसको ना हम पकाते हैं। ये इसके अंदर फ्रेश मसाले जाएंगे और ये साबुत मसाले हैं और ये पाउडर मसाले हैं। डालते वक्त एक बार फिर हम आपको बता देंगे कि कितनी क्वांटिटी में है ये। और ये 2 अदद प्याज हैं। ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों को हम चॉप कर लेते हैं और टमाटर को काट लेते हैं। ये हमने प्रेशर ले लिया, इसके अंदर हम घी डालने लगे हैं। घी को चूल्हे के ऊपर रखते हैं, थोड़ा गर्म होता है। प्रेशर के अंदर हमने तकरीबन 1 कप घी डाल के उसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है, वो थोड़ा गर्म होता है। तो ये मसाले हैं मेरे पास। ये 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, ये 1 चम्मच खुशक धनिया है और ये बादियान के 2 फूल हैं। ये थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। ये दालचीनी के 2-3 पीस हैं और 2 सब्ज़ इलायची हैं और ये 3-4 लौंग हैं और ये 1 बड़ी इलायची है। ये इसके अंदर डालते हैं और इनको थोड़ा भून लेते हैं। ये साबुत मसाले इस रेसिपी की जान हैं। ये इसको खुशबूदार कर देंगे और इसकी सारी स्मेल ख़त्म कर देंगे। ये उजड़ी को हमने धो के तो ये टोकरी में डाला हुआ है। जिस बर्तन के अंदर हमने इसको गर्म पानी में धोया था वो बर्तन नीचे रख के उसके ऊपर ये रखी हुई थी ताकि इसका पानी और निकल जाए। तो अब उस मसाले के अंदर हम इसको डालते हैं। मसाले को हमने 1 मिनट के लिए भून लिया और ये अब उजड़ी इसके अंदर डाल के इसके अंदर से जो जितना पानी है वो खुश्क करना है। इसको हमने धो के टोकरी में डाला हुआ था, काफ़ी हद तक इसका पानी निकल चुका था। तो जो सा थोड़ा बहुत है था वो हमने मसाले के अंदर डाल के तो इसको भून लिया। पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर ये फ्रेश मसाले डाल देते हैं। ये बड़ा टमाटर है 1 और ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं, ये इसके अंदर जाएंगी। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ये इसके अंदर जाएंगे। और ये मसाले हैं, 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच हल्दी है और आधा चम्मच सुरख मिर्च है और ये थोड़ा सा सौंफ का पाउडर है खुशबू के लिए और ये थोड़ा सा आमचूर का पाउडर है। ये तकरीबन ½ स्पून होगा। तो ये अब इसके अंदर जा रहे हैं। ये मेरे पास पानी है, ये आधा किलो का मग है पानी का, तो ये आधा किलो से कम है पानी। ये इसके अंदर डाल देते हैं क्योंकि इसके अंदर अपना बड़ा पानी होता है, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब बंद करके प्रेशर को तकरीबन 25 मिनट के लिए पकाते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमने प्रेशर को खोल लिया और ये अच्छी तरह गल चुकी है ये। और ये थोड़ा सा पानी बचा है। अभी मैंने इसके अंदर पानी ना आधा किलो भी पूरा नहीं था डाला, तो फिर भी इसके अंदर से ये पानी निकला है। तो इसको अब हम खुश्क कर लेते हैं। 2 चम्मच इसके अंदर ना 2 टेबल स्पून दही डाल देते हैं और इसके पानी को खुश्क करते हैं, इसको भूनते हैं अच्छे से। देखिए हमने इसके पानी को अच्छी तरह खुश्क कर लिया और ये भुन चुकी है, बिल्कुल सही हो चुकी है। घी भी इसका अलग हो गया। तो अब इसके अंदर हम डाल ये 1 चम्मच गरम मसाला और ये 1 चम्मच ना खुश्क धनिया है, ये डाल देते हैं। और ये थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और फ्रेश मेथी है, ये भी इसके अंदर जाएगी।
इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है और इसके अंदर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है।